आगे बढ़ते हैं और अपनी हीरो राशि यानी धुआंधार एयर एलिमेंट की राशि मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों, आने वाले 1 से 15 मार्च का जो समय है, जो 2 हफ्ते हैं आपके लिए हेल्थ, डिसिप्लिन, फैमिली, रिलीफ और करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए काफी इंटरेस्टिंग एक मिक्स की तरह काम करेंगे। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। एक्चुअली ये प्लेसमेंट आपको अपनी लाइफस्टाइल सीरियसली लेने का सिग्नल दे रही है। सबसे पहले हेल्थ की अगर मैं बात करूं, अगर आप फैट फूड अवॉइड करते हो या रूटीन बैलेंस रखते हो तो इसका डायरेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट आपको अब दिखना शुरू होगा। अगर आप एक थोड़े समय से वेट लॉस की जर्नी पे चल रहे थे और आपको लग रहा था कुछ हो नहीं रहा है, तो यहां पर अब आपको मोटिवेशन मिलेगा कि अब बेटा कंसिस्टेंट रहो, कंटिन्यू रखो, फायदा तो दिख रहा है। अगर आप ओबेसिटी से परेशान थे या किसी तरह के हेल्थ इश्यू से परेशान थे और काम कर रहे थे तो उसके इफेक्ट आपको दिखेंगे, जिससे मोटिवेशन मिलेगा। और नहीं कर रहे थे फिर भी हेल्थ इश्यू से परेशान थे, तो ये वो समय है जब आप कहोगे बहुत हो गए नाइट स्नैक्स, बहुत हो गई कोल्ड ड्रिंक, बहुत हो गई चाय कॉफी, अब तो पक्का मुझे अपनी डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अच्छा दिख नहीं रहा हूं, मेरी शादी का समय आ गया है, फलाना ठिकाना, मुझे पेरेंट बनना है, मां बनना है, बाप बनना है। इस तरह के विचार आएंगे जिस वजह से आप अपनी डाइट को सीरियसली लेना शुरू करोगे। अब फैमिली की और फाइनेंसेस की अगर बात करें तो जो पैसा आप अपनी पेरेंट्स के ऊपर लगा रहे थे या खर्च कर रहे थे, स्पेंड कर रहे थे, आप देखेंगे कि अब पेरेंट्स आपसे ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे, वो ज्यादा मांग नहीं रहे, उनका काम खुद चल जा रहा है, या वो ज्यादा क्या मैं कहूं कि इच्छुक नहीं नजर आ रहे हैं कि आप उनकी हेल्प करें। बट स्टिल आप कंटिन्यू रखेंगे उस चीज को और आपको अच्छा भी लगेगा कि बढ़िया है, मेरे माता पिता को इतनी कोई खास जरूरत भी नहीं है बट फिर भी मैं कर रहा हूं, उनकी केयर कर रहा हूं, ये फीलिंग आपके पास रहेगी। शुरुआत में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका ध्यान कहीं लग नहीं रहा, भटक बहुत रहे हो। जैसे ही मार्च शुरू होगा आप पाएंगे कि कभी कभी आपका कुछ मन करता है, कभी कुछ मन करता है और पूरा पूरा दिन उस एक थॉट के ऊपर, इसे हम ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं, बीत जाता है। कभी आपको, अगर आप शादीशुदा हो तो बच्चे की टेंशन है, बच्चे के स्कूल की टेंशन है, शादीशुदा नहीं हो तो शादी की टेंशन है, और अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो कंफ्यूजन बहुत है और शुरू के 5-6 दिन आप ये कंफ्यूजन से जूझेंगे। ये मैं वो टाइम कहूंगा कि 1 से 5 मार्च के बीच में आपको किसी तरह का कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा डिसीजन रिलेशनशिप, हेल्थ या फिर अपने जॉब से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड नहीं लेना चाहिए। इस समय को बस पास करिए, टाइम पास करिए। जैसे ये पास हो जाएगा समय, 6-7 मार्च के बाद आप काफी क्लियर हो जाएंगे अपने गोल्स को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। ये टाइम पीरियड सेलिब्रेशन का माहौल भी बना रहा है आपके लिए, तो घर में किसी बात को, किसी बहाने से नए नए डिशेस बने, नए नए पकवान बने, फैमिली वाले बॉन्डिंग अपनी इंप्रूव करें। कोई ऐसा प्लान बने कि चलो अब पूल पार्टी करते हैं, चलो ट्रैवल करके आते हैं, उस मंदिर में दर्शन करके आते हैं, एक साथ जेन्युइन गुड टाइम आप स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली के साथ, विच मेक्स यू मच हैप्पी। जितना आप हैं उससे ज्यादा हैप्पी आपको करेगा। अंत में इंसान जीवन में जो कुछ भी कर रहा है उसका मजा उसे तब आता है जब उसको देखने के लिए उसके घर वाले या उसके रिश्तेदार, दोस्त मौजूद हो। आप सोचो, आप बहुत सफल हो गए पर बताने के लिए मम्मी पापा है नहीं, दिखाने के लिए मम्मी पापा है नहीं, दिखाने के लिए कोई दोस्त भी नहीं है। उस सफलता का आई थिंक कि व्यक्ति उतना एंजॉय नहीं कर पाएगा जितना अगर उसके आसपास वाले लोग उस सफलता को देखने के लिए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि मिथुन राशि वालों, फैमिली बॉन्डिंग आपको काफी सुख देकर जाएगी और इस सबको देती है। एक छोटा सा यहाँ पर सीन इमेजिन करके देखिए कि किचन में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यूट्यूब से लोग डिशेस देख रही हैं घर की महिलाएं और खाना बना रही हैं, घर के पुरुष जो हैं वो बातें कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं और खाना आ रहा है, सब बैठ के हंस रहे। ऐसा ही कुछ माहौल आपके घर में बन सकता है। करियर की अगर बात करें तो केतु 3rd हाउस में होने की वजह से आपको सडनली कई सारे नए चेंजेस अपने वर्क प्लेस में अब दिखाई देने लग जाएंगे। अचानक से कभी नोटिस आएगा कि अब ऑफिस 9-10 बजे का नहीं 9 बजे का हो गया है, अब ऑफिस में आपको 7 दिन नहीं 6 दिन आना पड़ेगा, सॉरी 5 दिन नहीं 6 दिन आना पड़ेगा, या फिर ऑफिस के आवर्स में चेंज हो रहा है, आपका डिपार्टमेंट बदल रहा है, रहने की जगह बदल रही है, अब आपके ऊपर भी कोई मैनेजर आएगा, समथिंग कुछ आपको एकदम से ड्रास्टिक और बड़ा चेंज अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इवन कोई ऑडिटिंग होना, आपके काम पर आपको पीआईपी मिल जाना कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, या फिर कोई ऐसे ही सीनियर चलता फिरता कह दे कि भाई ठीक करो यार, ऐसे चल नहीं पाएगा, इस तरह की बातें और एकदम से अचानक सडन आपके पास आ सकती हैं। पुरानी कहीं पर आप जॉब करते थे, पुराने कोई दोस्त थे, कलीग थे, बॉस थे, आपके मेंटर थे, उनके फोन कॉल्स भी इस टाइम पीरियड में आपके आ सकते हैं आपका हालचाल पूछने के लिए। यहां पर एक रियलिटी चेक आपको और रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा ईगो में नहीं आना, घमंड में नहीं आना, हवा हवाई में नहीं आना। किसी दोस्त को या फिर किसी कलीग को देखकर कि यार वो जॉब से चेंज कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूं, वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा कर रहा हूं, वो तो बच जाएगा, आप निपटा दिए जाओगे।
इसलिए आप अपना ध्यान रखो, आप अपनी चिंता रखो। यहाँ पे इस टाइम पीरियड में जैसे मैंने कहा कि शुरू के 5 दिन आपके लिए काफी डाउटफुल हो सकते हैं, उनको बस पास करना है आपको, बाकी चीजें ठीक है आपकी। अगर आप स्टूडेंट हैं और मिथुन राशि के हैं या फिर यंग प्रोफेशनल हैं, 25 साल के कम की उम्र है आपकी, तो आपको यह समझना होगा कि टेम्परेरी सेटबैक परमानेंट फेलियर नहीं होता। पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही आपको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकती है। ओवरऑल ये एंगल 2 हफ्तों का समय हेल्थ, डिसिप्लिन, फैमिली, ग्रेटिट्यूड और करियर मैच्योरिटी का है। जितना आप बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे उतना आपका बेनिफिट है। यहाँ पे इस टाइम पीरियड में कोई खास नुकसान मुझे नहीं नजर आता है, बस वो शुरू के 4-5 दिन जो है वो आपको तकलीफ देना, बाकी सब बढ़िया है। कि रेमेडी भी आप कर सकते हैं। गुरुवार को कोशिश करिएगा किसी छोटे बच्चे को आप पढ़ाई लिखाई, स्टेशनरी का कोई सामान दे दे, कलर्स दे दे, कलर का वाटर कलर्स दे दे उसको कि जाओ बेटा खेलो, कलरिंग करो। ये एक रेमेडी आप कर सकते हैं। या फिर आप कुछ पीले रंग की मिठाई या केसर की मिठाई आप बच्चों को, छोटे बच्चों को दे सकते हैं। 5 मिनट सुबह उठकर वॉक पर जरूर जाइए, और जब आप वॉक पे जा रहे हैं तो अपना मोबाइल लेकर मत जाइए। सुबह उठकर वॉक पे जाना, मोबाइल लेकर मत जाना। और हमेशा ये इमेजिन करिएगा, आप करके देखिए इन 15 दिनों में, 15 दिन के बाद मुझे बताइएगा, क्योंकि जुपिटर अभी लगन में बैठा है इसलिए मैं ये रेमेडी बता रहा हूं। जुपिटर जीव कारक है, जुपिटर प्राण वायु है, ऑक्सीजन है जुपिटर, जुपिटर ही हैप्पीनेस है आपकी, ब्लेसिंग है आपकी, और जुपिटर ग्रेटिट्यूड से बहुत अच्छा होता है। ज्योतिष का ये नियम है कि व्यक्ति जो सुबह उठकर खुले वातावरण में ग्रेटिट्यूड शो करेगा, उसका जुपिटर बलवान होगा, उसका जुपिटर तेज होगा। जुपिटर अच्छा है तो लाइफ में चीजें स्मूथ हो जाती हैं। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मिथुन राशि के सभी जातकों का आने वाला 1 से 15 मार्च का ये पूरा टाइम पीरियड।